टियांशु असिस्टेंट की बात पे यकीन करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रूम में शी चौहान लियांग को देख कहता है कि मुझे माफ कर दो, ऐसे घटिया तरीके से तुम्हारे पास आना ठीक नहीं था, शायद ये मेरा सबसे बड़ा जुर्म होगा। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम समझ रहे थे कि शूलिंग ने जाल बिछाकर इसे अपने करीब बुलाया, लेकिन ये सारा प्लान तो शी चौहान का ही था। इसने ही अपने असिस्टेंट को शूलिंग के पास भेजा था। उससे मिलने के बाद असिस्टेंट शी चौहान के पास आया और बताया कि लियांग सर, आपके कहने पर मैं उस लड़की के पास गया था, उसने कहा कि आपको इस रूम में ले आऊं। शी चौहान कहता है कि जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। असिस्टेंट कहता है कि उसने ये भी कहा है कि जरूरत पड़े तो कोई स्पेशल तरीका भी यूज कर लेना, क्या वाकई वो भी करना है? तो शी चौहान मुस्कुरा कर कहता है कि कैसा स्पेशल तरीका, वो खुद ही मेरी दवा है। ये सुन असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगा था कि ये किसी अमीर खानदान की साजिश है, पर असल में तो वो खुद ही अपनी मर्जी से उनके जाल में फंस गए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शूलिंग नींद से उठ गई। ये थोड़ी ऑकवर्ड फील करी है, लेकिन इसे जो करना था इसने कर दिया। कहती है कि कल थोड़ा ज्यादा पी लिया था, गलती से तुम्हारे रूम में चली आई, लेकिन फिक्र मत करो, अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगी। ये सुन शी चौहान मुस्कुरा कर कहता है कि सच में? तो शूलिंग कहती है कि ऑफ कोर्स, और अपने बारे में बता रही होती है कि तभी शी चौहान उसकी तरफ मुंह करता है। उसका चेहरा देख शूलिंग शॉक्ड, इसे लग रहा है कि ये लड़का इसका एक्स बॉयफ्रेंड है। कहती है कि लियांग टियांशु, ये तुम कैसे हो सकते हो? शी चौहान उसे सब बता देता है कि वो टियांशु का बड़ा भाई है। तो शूलिंग कहती है कि अच्छा, तो तुम दोनों ट्विंस हो, गलती मेरी थी कि ठीक से तैयारी करके नहीं आई। तो शी चौहान कहता है कि तो मतलब मिस शू असल में मेरे भाई के लिए यहाँ आई थी, लगता है मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हूँ। तो शूलिंग कहती है कि मैं तो सिर्फ लियांग फैमिली के बड़े बेटे के लिए जिम्मेदार हूँ, क्यों ना हम शादी कर लें, क्या कहते हो? शी चौहान कहता है कि मुझे एक रीजन दो, एक ऐसा रीजन जो मुझे कन्विंस कर सके। तो लियांग उसे प्रोडक्ट दिखाकर कहती है कि बस यही मेरा रीजन भी है और मेरी कॉन्फिडेंस की वजह भी। शी चौहान कहता है कि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी टॉप पर है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मिस शू का पॉइंट क्या है। शूलिंग कहती है कि मैं उन्हें और बेहतर बना सकती हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है जिससे मैं प्रोडक्ट के सेल डबल कर सकती हूँ, सोच लो लॉस नहीं होगा। शी चौहान थोड़ा इमोशनल और गुस्से से कहता है कि शूलिंग, तुम्हारे दिल में जरा सा भी एहसास है? तुम्हारी हर बात बस डील और प्रॉफिट के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है? तो शूलिंग कहती है कि क्या ये वो सब चीजें नहीं जिस पर मिस्टर लियांग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं? शी चौहान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। शूलिंग पूछती है तो फिर तुम शादी करना नहीं चाहते? शी चौहान मान गया क्योंकि ये खुद शूलिंग से शादी करना चाहता है। नेक्स्ट डे ऑनलाइन ये न्यूज हॉट सर्च बन जारी है कि लियांग फैमिली के बेटे लियांग शी चौहान ने अचानक शादी का ऐलान कर दिया। पूरा इंटरनेट हिल गया, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा क्यूरियस बात यह है कि इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में दुल्हन का नाम ही नहीं बताया गया। सब उसका नाम जानने के लिए बेताब हैं। टियांशु का फ्रेंड उसे कहता है कि अरे वाह टियांशु, तेरे भाई ने अचानक शादी का ऐलान कर दिया, वो तो बिल्कुल पत्थर दिल इंसान था, ये लोहा फूल कैसे बन गया? लेकिन शादी किससे कर रहा है, न्यूज में तो ये नहीं बताया गया। आखिर कौन है वो खुश नसीब लड़की? लियांग शी चौहान से शादी करना कोई आम बात तो नहीं। टियांशु, तुझे पता है क्या? टियांशु कहता है कि मुझे नहीं पता और ना ही मुझे परवाह है, वैसे भी ये एक बिजनेस डील ही होगी। मेरा भाई तो ऐसा ही है, चाहे रिश्ते हो या मोहब्बत, सब उसके लिए बस फायदे का जरिया है। टियांशु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका भाई किस लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन जब इसे पता चलेगा कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही इसकी भाभी बनने वाली है तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी तरफ शूलिंग दुल्हन बनने के लिए रेडी हो रही होती है। ये थोड़ी घबरा रही है, खुद से कहती है कि ये तो सिर्फ एक फायदे का रिश्ता है, फिर मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? सेक्रेटरी कहती है कि मिस शू, अब हमें मेकअप स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो शूलिंग कहती है कि चाहे शादी सिर्फ एक बिजनेस डील ही क्यों ना हो, पर शू फैमिली की इज्जत तो बचा कर रखनी है। फिर सोचती है कि माँ ने कहा था चाहे जो भी हो जाए अपनी शादी के दिन सबसे खूबसूरत दुल्हन बनना। ये रेडी होने लग गई। सेक्रेटरी कहती है कि आज आप जरूर सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। शूलिंग रेडी होकर स्टेज पहुंच गई। ये शी चौहान की तरफ बढ़ी है, उसे देख शी चौहान भी काफी खुश होता है। टियांशु भी वहीं मौजूद है। ये शूलिंग को देख सोचता है कि ये लड़की इतनी जानी बेजानी क्यों लग रही है। शूलिंग उसे देख सोचती है कि मेरे
एक्स बॉयफ्रेंड तैयार हो जाओ मुझे भाभी कहने के लिए। शी चौहान जैसे ही शूलिंग का घूंघट उठाता है तो उसे देख टियांशु शॉक्ड रह जाता है। कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, वो कैसे हो सकती है। ये फौरन ही स्टेज की तरफ गया और शूलिंग से कहने लगा कि नीचे आओ। शूलिंग कह रही है कि मेरा नाम लेने का हक तुम्हें किसने दिया, तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए। टियांशु कहता है कि इतनी जल्दी अकेलापन महसूस करने लग गई, अभी तो हमारे ब्रेकअप को ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और तुम मेरे भाई से शादी कर रही हो। भाई आपको पता भी है ये कौन है? तो शी चौहान कहता है कि मुझे सब पता है, ये जगह तुम्हारे तमाशा करने का नहीं है, अब नीचे जाओ। तो टियांशु कहता है कि तमाशा तुम कर रहे हो, मैं नहीं। फिर शूलिंग का हाथ पकड़ कहता है कि चलो मेरे साथ। तभी शी चौहान भी उसका हाथ पकड़ के जाने से रोकता है। लड़की एक लड़के दो। शूलिंग को अब इस बेवफा बॉयफ्रेंड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ये उसे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि लियांग टियांशु, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें और भी गिरावा समझूं। हार गए हो तो मान लो, अब निकल जाओ यहाँ से। ये सुन शी चौहान मन ही मन मुस्कुराता है। लड़की भी हाथ से निकल गई और भाई भी उसे नहीं छोड़ने वाला, तो चुपचाप बैठना ही ठीक होगा। ये बिना कुछ बोले ही जाने लगा। ये सब देख कुछ लोग गॉसिप करने लगते हैं। एक लड़का पूछता है कि ये शू फैमिली का बैकग्राउंड क्या है भला, कैसे मिल गई इन्हें लियांग फैमिली जैसी बड़ी फैमिली का सहारा। लड़की कहती है कि छोटी सी फैमिली है बस, सब कुछ तो बेटी के हुस्न पे ही टिका हुआ है। और अभी देखा ना, लियांग फैमिली के दोनों बेटे ही उस लड़की में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हाई क्लास फैमिली में शादी करना आसान थोड़ी होता है। शूलिंग के लिए तो अब लियांग फैमिली में जिंदगी मुश्किल होने वाली है और मुझे लगता है कि जैसे शी चौहान खुद ही उसके जाल में फंस गया। ये सारी बातें टियांशु सुन रहा होता है। ये तो गुस्से से लाल हो गया और भाई की शादी देखे बिना ही वहां से चला गया। शी चौहान घुटनों के बल बैठकर शूलिंग को वेडिंग रिंग पहनाता है। इनकी शादी हो गई। अब देखते हैं कि शूलिंग टियांशु के साथ क्या करती है। ये सीन यहीं पर एंड हुआ। शूलिंग ने ऑफिशियली डैड की कंपनी को संभाल लिया। ये सारी रात जाकर काम कर रही होती है तो शी चौहान कहता है कि इतनी रात हो गई, थोड़ा आराम कर लो। शूलिंग कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हमारी नए प्रोडक्ट लॉन्च की डेट पास ही आ रही है। मुझे अपनी माँ के छोड़े हुए डेटा को पूरी तरह से समझना होगा। अगर इन रिजल्ट को सही तरह से यूज किया और मेरे बायो हर्बल एआई टेक्नोलॉजी के साथ मिला दिया तो हम यूजर को और भी बेहतर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। शी चौहान कहता है कि मैडम, करियर के लिए जुनून अच्छी बात है लेकिन अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। ये बोलकर वो लैपटॉप बंद कर देता है। शूलिंग कहती है कि हाँ, लगता है मैं सच में थक गई हूँ। शी चौहान उसे मिरर दिखाकर कहता है कि पहले स्किन केयर कर लो वरना रात रात जाकर चेहरा खराब हो जाएगा। तो शूलिंग कहती है कि ठीक है और उसकी गोद में ही लेट जाती है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।